मंच पर हमारे साथ विराजमान हैं डॉक्टर बिरबल जी, जाने पहचाने नाम हैं बरसत के। उनके साथ हमारे बुज़ुर्ग हैं आदरणीय फूल सिंह सैनी जी, वो हमारे बीच में हैं। और उससे उधर सबसे परली साइड में हमारे बुज़ुर्ग आदरणीय प्रेम सिंह जी हैं। मैं आप सभी का भी स्वागत करता हूं। और आप सभी का भी, रमेश्वर जी हैं हमारे बीच में, साथी चोरा से पहुँचे हैं राम मेहर जी, और पहुँचे नहीं अपने बेटे के साथ पहुँचे हैं अक्षय के साथ, जो अभी से सामाजिक मूवमेंट्स में कॉलेज के टाइम से ही कॉलेज मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, सोशल मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। हमारे बीच में साथी ललित जी हैं, देवीपुर स्कूल में इंचार्ज हैं, मैथ के लेक्चरर हैं, लंबे समय से फरीदपुर स्कूल में उन्हें अपनी सेवाएं दी हैं। और मैं एक काम आपको बताना चाहूँगा डॉक्टर साहब ललित जी का, देवीपुर स्कूल सरकार ने सीनियर सेकेंडरी बनाया। मैं जब बरसत था तो बरसत में 1500 बच्चे थे और कमरे सिर्फ 16 थे, जगह नहीं थी। तो देवीपुर स्कूल अपग्रेड हुआ, लेकिन वहाँ पे एक भी नया कमरा नहीं दिया सरकार ने। तो ललित जी ट्रांसफ़र होके वहाँ गए, उन्होंने देखा भी स्कूल तो +2 का हो गया, सिर्फ सरकार ने लेटर दिया कि +2 का कर दिया। तो ललित जी ने एक संस्था से संपर्क किया। अभी 2 दिन बाद इनके स्कूल में फंक्शन होने वाला है, उस संस्था का नाम है राउंड टेबल। और उस संस्था ने सर कितने कमरे बनाए पहले? 10 कमरे। ललित जी के प्रयासों से उस स्कूल में 10 कमरे पहले उद्घाटन हुआ था। सर कितने कमरों का? 6 कमरे सर ने भाग दौड़ करके उनसे रिक्वेस्ट की और लिए। यानी कि सरकार का एक भी पैसा लगे बिना एक सामाजिक व्यक्ति एक स्कूल में 10 कमरे बनवा देता है। मुझे तो नहीं लगता इस इलाके में कभी हमने ऐसा सुना हो कि किसी संस्था से किसी शख्स ने 10 कमरे बनवा दिए, वो शिक्षा के लिए बनवा दिए, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है। ललित जी, हम इस मंच से आपको सैल्यूट करते हैं सर। जी जी, आ जाएं प्लीज़ आप एक बार, आपसे रिक्वेस्ट है, सभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आ जाए। और कमाल देखिए कि ये जो मूवमेंट ललित जी ने चलाई ना, कभी अपना नाम नहीं लिया किसी को। मेरे ख्याल आपको भी नहीं पता होगा ये बात, और मुझे भी तब पता लगी जब पिछले बार 4 कमरों का उद्घाटन था, वहाँ बीओ मैडम आए हुए थे, बहुत अधिकारी, तो मुझे इनविटेशन मिला कार्यक्रम में जाने का। मुझे भी तब पता लगा, सर ने मेरे को भी नहीं बताया, जबकि मैं मेरे ख्याल हफ्ते 10 दिन में सर से मिलता हूँ, लेकिन उन्होंने कभी बढ़ाई नहीं की कि मैंने कर दिया। ये होता है शिक्षा का काम, और शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है। जो शिक्षा में पीछे है वो पूरे जीवन में पीछे है। जो शिक्षा में आगे है ना, जिसके हाथ में किताब है वो बहुत आगे है। एक सवाल होगा कि आज ये प्रोग्राम क्यों है, किस लिए? 10 मार्च को हम करना चाहते थे। भारत की पहली महिला टीचर सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि थी उस दिन, लेकिन साथियों का सुझाव था कि हम संडे को ये प्रोग्राम करें, क्योंकि संडे को छुट्टी का दिन होता है और हमारे जो साथी किसी वजह से नहीं शामिल हो पाते हैं तो वो संडे को वो भी शामिल हो पाएंगे। इसलिए आज संडे को ये डेट रखी गई। आप देख सकते हो, मैं पहले बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम कितना महत्वपूर्ण है, आपकी उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण है। अभी मैं डॉक्टर साहब से कह रहा था कि आप गली में जागरण करवा दो तो किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पब्लिक आ जाएगी। लेकिन जिन लोगों ने हमारे लिए काम किया ना, ये जो हम पैंट डाल रहे हैं ना, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है। ये जो पेन टांग रहे हैं ना जेब में, पूरा जीवन लगा दिया। क्या उन लोगों को याद करने का समय है हमारे पास? दुनिया का इतिहास ये कहता है कि जो कौमें और जो देश अपने महापुरुषों को, सामाजिक क्रांति करने वाले महापुरुषों को भुला देती है ना, इतिहास उस कौम को और उस देश को मिट्टी में मिला देता है। ये दुनिया का इतिहास है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि हमने बड़ी बड़ी चौपालें बना ली गाँव में। आदरणीय अंकल जी से निवेदन है, आप आगे आ जाएं। आ जाए नहीं, आप प्लीज़। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं हमारे अंकल जी, और पार्टीशन का अनुभव आपके पास है। और आपने जो मुझे उस दिन बताया, वहाँ बैठ के मैं चाहता था आपसे मिलने, स्पेशल आपका इंटरव्यू करने। बरसत का आज़ादी से पहले क्या माहौल था, और अंकल जी ने बताया कि आज़ादी के बाद भी
मैं बीच में ही अपनी बात को मोड़ रहा हूँ कि आज़ादी के बाद भी मुसलमान किस तरह से मिलने आते थे गांव में और कैसे प्यार से रहते थे, ये सुनने की बात है नौजवानों से। ये जो पीढ़ी है ना, जब चली जाएगी ना, आपको पता नहीं लगेगा, फिर वो आपको पता लगेगा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी गएगी। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या कहती है आपको पता है, नफरत के सिवाय कुछ नहीं है उस पर। ये है यूनिवर्सिटी। तो जो हमारे सामने बैठे हैं ना हमारे बुजुर्ग, वो पेड़ की छाया में जो बैठा करते थे ना, पुरानी पीढ़ी अभी बैठी है, कुछ लोग यहाँ जो 40-45 के आसपास के साथी हैं वो बैठे होंगे। वो जो ज्ञान मिलता था ना, वो पेड़ के नीचे बैठे हुए बुजुर्ग नहीं थे, वो चलती फिरती किताब है। किताब थे और किताब हैं। उस किताब की छाया में जो बैठा है ना, मुझे नहीं लगता उसके मन में कभी भी किसी के प्रति जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे उसके मन में कभी नफरत नहीं हो सकती। और मैं भी ऐसी शख्स हूँ जो बुजुर्गों के साथ पेड़ के नीचे बैठा हूँ। पार्टीशन के मैंने अपने बुजुर्गों से किस्से सुने हैं, मार काट हुई है। मेरा परिवार इंद्री में रहता था, हमारे बड़े ताऊ जी थे अंग्रेज़ों के टाइम में, उन्होंने जॉब की। वो बताते थे कि कोई नफरत नहीं थी। 47 में एक ऐसी हवा चली जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आपके इलाके में मैंने कुछ इंटरव्यू किए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हैं। वो लक्ष्मण दास जी का किया गढ़ खजूर से, अभी वो चले गए, 95 ईयर्स के थे, 12 बार पाकिस्तान गए थे अभी भी। और जिस दिन मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था सर, मेरे बैठे बैठे उनके पास पाकिस्तान से फ़ोन आया। वो जो उनके दोस्त चले गए, उनके बेटे पोते उनको दादाजी कहते थे। उन्होंने दिखाया मुझे वीडियो कॉल, और वो कह रहे हैं कि दादाजी हमने 2 किले ज़मीन ली, आप आ जाओ। 12 बार जा चुके हैं, उनका पासपोर्ट है, जाके गांव में चेक कर सकते हो। ये है वो सांझ जो हम तोड़ रहे हैं कि देश और समाज और घर तो नफरत से नहीं चलता। बुजुर्ग बैठे, अगर घर में भी नफरत हो ना एक मेंबर के प्रति, तो पूरे घर में टेंशन रहती है, कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती। इसलिए हम यहाँ बैठे हैं ताकि उन बुजुर्गों के अनुभव और उन अपने महापुरुषों को याद कर सकें। अगर आज याद नहीं करेंगे ना, तो समय हमें याद करने का मौका भी नहीं देगा। ये जो 3 तस्वीरें हैं ना यहाँ लगी हुई बैनर पे, ये बहुत कुछ कहती हैं। हमारे बीच में संजय सैनी है, मास्टर जी हैं, हिंदी के टीचर हैं बरसत स्कूल में। वो हमारे बीच में पहुँचे हैं, गांव में संस्था चलाते हैं, सामाजिक सरोकार रखते हैं। संजय जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सुनील मौर्य जी हमारे बीच में पहुँचे हैं, साथी हैं, वो संजय जी की टीम के हिस्सा भी हैं और सामाजिक सोच रखते हैं। सुनील जी, आपका मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच में मास्टर वीर भान जी हैं, लेक्चरार हैं बरसत स्कूल में, आपका स्वागत करता हूं मैं। और 2 साथी और हैं, मैं परिचय कराना चाहूँगा। एक साथी सतीश जी हैं और एक साथी और हैं, गूड़ा गांव से आए हैं वो। और वो क्या काम करते हैं गांव गूड़ा में, वो खुद स्ट्रगल में है, संघर्ष में है, वो कोई नौकरी पे नहीं है। अभी ऐसे ही आपकी तरह इंटरव्यू देते रहते हैं। उन्होंने 1.5 साल पहले बीड़ा उठाया कि हम अपने गांव में लाइब्रेरी चलाएंगे, और पंचायत से बात करके और लड़के ग्राम सचिवालय के 2 कमरे उन्होंने लिए और सरपंच को सहमत किया अपनी सोच से। सरपंच ने कहा भी बहुत बढ़िया सोच है। उद्घाटन पे सरपंच आया और किताबों के लिए पैसे भी दे के गया, कहता भी इतने किताबों के मेरी तरफ से। मैं चाहूँगा कि गुड़ा के इन साथियों के लिए भी हम तालियां बजाएं जो लाइब्रेरी चला रहे हैं। इन्होंने पूरे गांव में बुनियादी करवा दी गुड़ा गांव में कि जो बच्चा तैयारी करना चाहता है ना, जिस पे किताबों के पैसे नहीं है, वो आओ हमारे पास। कहता आ जाओ जिन्हें पार लंघना है। डॉक्टर साहब ने लिखा हुआ था सुबह फेसबुक पे, कहता आ जाओ जिन्हें पार लंघना है। और लंघना जो है ना, ये एजुकेशन से लंघा जा सकता है। और जैसे नदी जो है ना, बाहों के दम पे तैर के पार की जा सकती है, ये ज़िंदगी की जो किश्ती है ना, ये शिक्षा के दम पे पार की जा सकती है। नहीं तो ज़िंदगी तो जानवर भी जीते हैं। जीना, खाना पीना और सो जाना ही ज़िंदगी थोड़ी है। आइए बच्चों, ये बरसत के बच्चे हैं, आप उधर चले जाओ बेटा, आप उधर चले जाओ। फूल कुमारी आप भी आ जाओ, उधर आ जाओ। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं और आपके गांव का नाम रोशन किया है। ना सिर्फ बोर्ड कक्षाओं में, इसके इतर भी सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गांव का नाम रोशन किया। आज ये इन बच्चों को स्पेशली बुलाया है
हमने ज़्यादा बच्चों को इसलिए भी नहीं बुलाया क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, वो हम उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। बच्चों को हमने बहुत कम बुलाया है और वीर बहादुर जी का धन्यवाद करता हूँ मैं इसके लिए, ये इंचार्ज हैं इन बच्चों के। तो जो बात थी किताबों की कि ये जो पहली तस्वीर है ना, ये सावित्रीबाई फुले की है। ये सब्जेक्ट देखिए आप कि आज के दौर में सावित्रीबाई फुले, भगत सिंह और अम्बेडकर के विचारों की प्रासंगिकता। सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की क्रांति की, शिक्षा की अलख जगाई, भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खोला और आप सब जो पढ़ पाए ना वो इनकी वजह से पढ़ पाए। अगर शिक्षा को बारे में किसी ने पढ़ना है ना और सावित्रीबाई फुले के बारे में नहीं पढ़ा तो उसका शिक्षा का ज्ञान कभी पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने जो संघर्ष किया, लोगों ने कीचड़ फेंका उनके ऊपर। गली में चलती हुई महिला को आज भी ये कह देना कोई भी मेरा नाक कटवा दिया तो वो शायद गली में नहीं निकल पाएगी। और इनको तो पता नहीं क्या क्या कहा गया उस समय पूना के अंदर, पत्थर भी फेंके गए, कीचड़ भी फेंका गया, लेकिन उन्होंने अपनी क्रांति की धार या जो अपना एक अभियान था वो बंद नहीं किया। मैंने कहा कि सामाजिक जब काम होता है ना, थोड़े लोग जुटते हैं, आलतू फालतू के काम में बहुत भीड़ जुटती है। दूसरी तस्वीर है ना भगत सिंह की। 10 मार्च को सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि थी, अब 23 मार्च को भगत सिंह का शहादत दिवस है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, हम सब के लिए दी गई थी। अंग्रेजों ने कहा था माफ़ी मांग ले छोड़ देंगे। उसने कहा कि मेरा अगर मैं माफ़ी मांगता हूँ तो मैंने ये स्वीकार कर लिया कि मेरा रास्ता गलत है, मेरा रास्ता ठीक है और मैं नौजवानों को एक आग पैदा करना चाहता हूँ, उनके अंदर एक सोच पैदा करना चाहता हूँ। माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। भगत सिंह का जेल डायरी पढ़िएगा, एक एक पन्ना आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमने बहुत कम भगत सिंह को पढ़ा है और बहुत कम सावित्रीबाई फुले को पढ़ा है। शिक्षा क्रांति, देश क्रांति और संवैधानिक क्रांति। डॉक्टर अम्बेडकर लास्ट में जो चित्र है, संविधान लागू हुआ और हमें बराबरी का दर्जा मिला, महिलाओं को हर तरह के अधिकार मिले, लड़कियों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्या दिया है संविधान ने आपको? किसी तरह की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था लड़कियों को। ये लोग थे वो जिनकी वजह से आज हम यहाँ बैठ के ये बात कर रहे हैं। कई दिन मंथन किया इस पे, डॉक्टर साहब से बात हुई विषय, उन्होंने कहा जी अपनी मर्जी से रखिए। नौजवानों से बात हुई और ये विषय रखा गया कि आज के दौर में इन लोगों के विचारों की प्रासंगिकता क्या है, कि आज कहाँ खड़े हैं हम और क्या कर रहे हैं। कल यूपी में घटना हुई, वीडियो आ रहा है, देखा होगा आपने व्हाट्सएप पे, मेरे पास पड़ा है। एक बंदे को मार रहे हैं, लहूलुहान कर दिया है और उसकी छाती में कूद रहे हैं और नारे कौन से लगा रहे हैं मैं कहना नहीं चाहता। क्या नारे लगा रहे हैं वो, देखिएगा उसको। ये कौन सा धर्म है जो ये कहता है कि दूसरे को मार दो या उसका कत्ल कर दो? मैंने तो जो पढ़ा है कि कोई धर्म ये नहीं कहता नफरत करो, सब कहते हैं प्यार से रहो। इसी विषय में हम बात करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। कहते हैं ना जैसे शरीर के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, अगर हम खाना ना खाएं 2 दिन 4 दिन 10 दिन तो शरीर कमज़ोर होने लगता है। इसी तरह से हमारे दिमाग को भी विटामिन की ज़रूरत है। वायरस आ जाता है व्हाट्सएप से, उसके लिए एंटीवायरस की ज़रूरत है। और वो एंटीवायरस ना ऐसी गोष्ठियों में मिलता है, वो किताबों में मिलता है, वो बुद्धिजीवियों के पास रहने से मिलता है। और वो एंटीवायरस किसी पेड़ की छाया के नीचे बैठ के बुजुर्गों के पास उनकी बात सुनने से मिलता है। अभी तो हैं ऐसे बुजुर्ग हमारे बीच में, आने वाले समय में वो भी नहीं रहेंगे। इसीलिए हम ऐसे लोगों के इंटरव्यू करके, कुछ साथी हैं पूरे देश में, डाल देते हैं यूट्यूब पे, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ ये ना पूछें कि भी कैसे थे लोग, क्या वो कहते थे। हमारे बीच में गढ़ी बरल से
शकील जी पहुँचे हैं। शकील जी लंबे समय से सोशल मूवमेंट में जुड़े हुए हैं और इनके भाई वो बाहर हैं, आज नहीं आ पाए। वो राष्ट्रपति युवा अवार्डी हैं सोशल वर्क में। शकील जी आपका कार्यक्रम में पहुंचने पर स्वागत है। रिंकू जी आपका, और जगतार जी हमारे बीच में हैं। गाँव से हमारे 2 नौजवान हैं जो हमारे लिए बड़ी गर्व का विषय है। नेट क्वालिफाइड है, जगतार जी नेट क्वालिफाइड है हिस्ट्री से, और परमीत जी जो हमारे बीच नहीं पहुंच सके, ललित जी के भाई हैं, वो म्यूजिक से नेट क्वालिफाइड है। और देखिए इन साथियों का, और ये इन्होंने संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। ये कोई खैरात में नहीं मिली है इनको ये डिग्रियां, और अभी भी संघर्ष में है। लेकिन शिक्षा का दामन नहीं छोड़ा इन लोगों ने, ना अपना रास्ता छोड़ा। अभी भी कोई कहते कि नेट क्वालिफाई कर लिया, अभी भी पढ़ रहे हैं। आप कभी भी इनके घर जाओगे ये किताब पढ़ते मिलेंगे आपको। हमारे बीच में कुछ बच्चे हैं, और संजय नगर की पहली ग्रेजुएट लड़की जो एमए म्यूज़िक कर रही है, डॉक्टर साहब अभी फूल कुमारी, वो हमारे बीच में आई है। और आज़ादी के 70 साल बाद किसी गांव की पहली ग्रेजुएट लड़की हो, पहली +2 पास आउट लड़की हो, तो ये बड़ी खुशी की बात भी है और बड़ी चिंता का विषय भी है। मैं निवेदन करूंगा फूल कुमारी से कि वो भी 2 पंक्तियों के लिए आए स्टेज पे एक बार। आदर व सम्मान के योग्य डॉक्टर सुभाष सर, और बाकी पंक्ति में सर जितने भी बैठे हैं, दास सभी का नाम तो जानता नहीं। और प्यारे भाइयों, 2 पंक्ति रखना चाहूँगी आप सभी के सामने सावित्रीबाई फुले के ऊपर। कृपया ध्यान से सुनना। इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में रची बात बतानी है जो बहुत पुरानी है। शारदे सावित्रीबाई फुले की अमर कहानी है, ये अमर कहानी है। जो पहली महिला शिक्षा के तौर पे मानी जाती है, लाई सुबह सुहानी है। शारदे सावित्रीबाई फुले की अमर कहानी है, हम सबको बतानी है। हम तुमको नहीं भूले सावित्री माँ फूले, हम तुमको नहीं भूले सावित्री माँ फूले। 3 जनवरी 1831 में जन्मी, नायगाम महाराष्ट्र में बच्ची ने आंखें खोली। खंडू जी थे पिता, लक्ष्मीबाई थी माता। शूद्र जाति के संग में क्या नया जुल्म किया जाता। जाति पाति का बोल था बाला जीवन में तब का, नारी के जीवन में तब तो गम का आलम था। छोटी उम्र में इस बच्ची की कर दी गई शादी। पति मिले सम्मान विचारक, नाम था बाज्योति। ज्योति जी ने इनको पढ़ना लिखना सिखलाया। उनके प्रयासों से जीवन की बदली फिर काया। अधिकार भरे जीवन की ये प्रतिनेग कमानी है, प्रभु शरण में आनी है। शारदे माँ बाई सावित्री फूले की यही कहानी है, हम सबको बतानी है। हम तुमको नहीं भूले सावित्री माँ फूले, हम तुमको नहीं भूले सावित्री माँ फूले। धन्यवाद। बहुत अच्छे फूल कुमारी, जैसा आपका नाम और वैसे ही आपकी आवाज़। नाम भी क्या खूब रखा है किसी ने, फूल। उम्मीद है और दुआ भी है आपके लिए कि आप ऐसे ही इसी अच्छे रास्ते पे चलते रहें और अपनी समुदाय के लिए आप एक प्रेरणा हो।
जैसे सावित्रीबाई फुले आज हमारे बीच में प्रेरणा के रूप में मौजूद है, आप भी ऐसी अपनी समुदाय के बीच में एक प्रेरणा बनोगे। समय लगता है हर चीज़ में। उस समय तो सावित्रीबाई फुले की इम्पोर्टेंस भी नहीं समझी गई, लेकिन बाद में लोगों को एहसास हुआ कि हम जब गलती करते हैं ना, चाहे हम उस समय जस्टिफाई करें उसको, लेकिन बाद में कहीं अंदर से आवाज़ आती है और बाद में एहसास होता है कि हम गलत थे, हमने क्या नाइंसाफ़ी की उसके लिए। और फूल कुमारी ने भी ऐसी टिप्पणियाँ सही हैं गांव में। शुरू में जब वो कॉलेज में गई, वो डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे कि अनपढ़ता की कम्युनिटी के बीच में साक्षरता नहीं है, और उनको लगता है कि एक लड़की बाहर जा रही है, कॉलेज में जा रही है, तो वो टिप्पणियाँ की गई फूल कुमारी पे, लेकिन वो चुपचाप, उसने किसी का जवाब नहीं दिया। और आज वो एमए फर्स्ट ईयर म्यूजिक राज के कॉलेज करनाल की विद्यार्थी के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। ये उसकी उपलब्धि है। अगर वो उलझ जाती गलत टिप्पणियों से, या वो भटक जाती कि लोग मुझे टिप्पणियाँ करते हैं, तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। यही थोड़ा सा फ़र्क है। दूसरी लड़कियाँ भी बैठी हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ बेटा, आपको भी ताने सुनने पड़ सकते हैं, घर के अंदर से भी और घर के बाहर से भी, लेकिन आपका रास्ता वो सावित्रीबाई फुले वाला होना चाहिए कि हमने करना है, कि हमारा रास्ता ठीक है, हम इस पे चलेंगे, कोई रोक नहीं सकता हमें। साथी राममेर जी हमारे बीच में मौजूद हैं, लेकिन मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि आज हम जिस चीज़ के लिए इकट्ठा हुए, हम डॉक्टर साहब को सुनना चाहते हैं। साथी और भी कोई बोलना चाहता है, हम आपको इनवाइट करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले हम डॉक्टर साहब को सुने एक बार। और डॉक्टर साहब, आप जैसे युवाओं से बात करके उन्हें बेहद प्रसन्नता मिलती है, और वो चाहते हैं, वो कहते भी हैं कि बच्चे और युवा वो इस देश की दिशा को बदल सकते हैं। इस देश के अंदर कोई बदलाव कर सकता है या कोई शिक्षा की क्रांति कर सकता है, तो वो युवा कर सकते हैं। इसलिए हम युवाओं से बात करना चाहते थे। हमारे बीच में इस वार्ड के शायद पंचायत मेंबर भी हैं, नरेश जी बैठे हैं। इनसे बात हुई थी, इन्होंने बड़ा काम किया। कल जब मैं आया तो ये अपने आप ही झाड़ू से लगे हुए थे चौपाल को धोने के लिए, और सुबह जब मैं आया तो मेरे आने से पहले ये मैट वगैरह इन्होंने बिछा दिए थे। तो मुझे नहीं पता, नरेश जी के साथ और भी साथी होंगे, एक साथी इधर बैठे हैं, मैं नाम नहीं पता मुझे आपका, तो आपका धन्यवाद सर। कोई छोटा सा पद मिल जाए ना किसी को, तो वो ऐसे पोछा मारने के लिए तैयार नहीं होगा, छोटा सा पद भी मिल जाए। लेकिन नरेश जी रिस्पेक्टेड आदमी है, गांव के, और पंचायत मेंबर भी हैं और नाम भी है इनका, लेकिन फिर भी इन्होंने ये शर्म नहीं की। इन्होंने, जब इनको पता लगा कि भी सामाजिक काम है, इस तरह का काम है, तो ये कहते हैं भी मास्टर जी कोई बात नहीं, हम कर देंगे। मैंने कल इनको कहा कि आप छोड़ दो, आप अच्छे नहीं लगते, हम करवा लेते हैं, मैं बच्चों को बुला लेता हूँ। इन्होंने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पाइप उठा लिया तो वो ले लिया मेरे से, कहता जी हम करेंगे इसको। तो ये बड़ी गहरी सोच है, ये जो हम सब के अंदर होनी चाहिए, कि कोई छोटा से छोटा काम भी करना पड़ जाए, अच्छे के लिए कर रहे हो ना, बुरे काम के लिए शर्म करो, अच्छे काम के लिए क्या शर्म करनी है। इस तरह की सोच हम चाहते हैं कि हमारे सारे नौजवानों में पैदा हो।